महशर विच साडी बन जाए दुनिया दी बनाई की करनी। महशर विच साडी बन जाए दुनिया दी बनाई की करनी। असी चुप चुप दुखड़े सहने दुनिया नू कुछ ना कहने ना यार दलेंदे रहने असां प्रीत पराई की करनी। महशर विच साडी बन जाए दुनिया दी बनाई की करनी। जिस दिन दियां अखियां ला बैठे अखियां दा चैन गवा बैठे असां यार दे दर उते आ बैठे असां होर कमाई की करनी। मिल जावण यार दियां गलियां असां सारी खुदाई की करनी। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अदाते अज़ीवकार मैंने जो दुरान खुतबा एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उसके मुताबिक चंद मुआरुज़ात पेश कर सकूँ। मुझे सैयद ज़ीशान सिद्दीकी साहब ने हुक्म फरमाया और इनके बड़े ही प्यारे अज़ीज़ दोस्त सर ने इनको कहा तो मुझे इन्होंने हुक्म दिया, तो मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे कबल बड़ी खूबसूरत आवाज़ें, दिलों को मोह लेने वाली आवाज़ें, दिलों को गरमा देने वाली आवाज़ें, रसूलुल्लाह का गीत गाते हुए झूम झूम के हुजूर की नौकरी करते हुए अपनी अपनी हाज़िरी लगवाने वालों ने लगवाई है। मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हुजूर की नौकरी करते हुए कुछ चंद मैं भी अपनी हाज़िरी के लिए अल्फाज कह सकूँ। मैंने जो दुरान खुतबा एक आया करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ा है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, बस चंद बातें हैं जो आपने शफ़क़त और मोहब्बत से समात फरमानी है। और दुआ करता हूँ जो बात मैं करूँ अल्लाह हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी ला रैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया है, ये सूरह निसा की आया करीमा है। खालिक़ कायनात ने फरमाया है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह,
मैं तर्जमा करने लगा हूँ, आपने तवज्जो फरमानी है। अल्लाह ने इस आया करीमा के अंदर दो चीज़ों का बयान किया है। खालिक़े कायनात फरमाता है कि वमा अरसलना मिर रसूलिन, हमने जो भी रसूल भेजा है इल्ला लियुता, इसलिए भेजा है ताकि उसकी इताअत की जाए। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, मकसद मिलाद मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। हुजूर के आने का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है कि मैंने रसूल इसलिए भेजा कि उसकी बात मानी जाए, उसका हुक्म माना जाए। इताअत का माना उलमा ने किया है कि हुक्म मान लेना। इताअत का माना है तबीयत माने या न माने, हुक्म को मानना है। आपकी तबीयत अगर जैसी भी है, हुक्म तबीयत से फौकियत रखता है, यानी शरीयत तबीयत के ताबे नहीं है, तबीयत जो है वो शरीयत के ताबे। कुरान के लफ्ज़ क्या हैं? एक बात तो मैंने आपके सामने रख दी, मकसद मिलाद मुस्तफ़ा। जिस तरह हजरत आखिरी अशार में एक दर्दमंदाना दिल की आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे, मैं वही बात करने लगा हूं कि मकसद मिलाद मुस्तफ़ा, मकसद रसूल क्या है? इताअत मुस्तफ़ा। और दूसरी बात अल्लाह फरमाता है इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इताअत की जाए। अब ये बिइज़्निल्लाह की जो है ना, वो हकीकत को अगर हम समझ लें, अल्लाह का हुक्म क्या है या अल्लाह के हुक्म की अहमियत क्या है। सूरह यूसुफ की आया नंबर 40 पढ़ लें, सूरह यूसुफ की आया नंबर 67 पढ़ लें, और सूरह यूसुफ और सूरह आराफ की आया नंबर 57 पढ़ लें। अल्लाह ने एक ही बात की है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फरमाया हुक्म अल्लाह का है। हुक्म किसका है? अल्लाह का है। ये अल्लाह के हुक्म की वैल्यू है कि कायनात में हकीकी हुक्म अल्लाह की ज़ात का है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अल्लाह के हुक्म को समझ जाएं कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम कभी भी अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज न करें। अल्लाह फरमाता है कि हुक्म मेरा है, और कुरान मजीद में जगह जगह पे अल्लाह पाक ने अपनी हाकमियत का जिक्र किया है। अच्छा, हम अल्लाह का हुक्म क्यों माने? अगर इस पर थोड़ा सा गौर करें, अल्लाह ताला ने दो चीज़ें इस आया करीमा में बयान की, एक अपने हुक्म की बात की, एक इताअत मुस्तफ़ा की बात की। तो हम सबसे पहले हुक्म रब्बी की बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म इतना ज़रूरी क्यों है? अल्लाह का हुक्म मानना क्यों चाहिए? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि तमाम बादशाहों का बादशाह कौन है? अपने रब का नाम लीजिए मोहब्बत से। अल्लाह की ज़ात है ना, उसकी रियाया है हम, और रियाया का ये फ़र्ज बनता है अपने बादशाह की बात सुने। तमाम कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह की ज़ात है ना, हम उसकी मखलूक हैं। हमको पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। वो हमारा खालिक है, लिहाजा उसकी बात इसलिए भी माननी है कि उसने हमें पैदा किया है। वो मालिक है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बादशाहियाँ मेरे रब के हाथ में हैं। तो जो मालिक है, हम उसके गुलाम हैं, तो गुलाम का हक बनता है अपने मालिक की बात सुने। मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह पाक ने ये कायनात बना के संवार के हमें अता की है। वो शायर कहता है ना कि जानवर पैदा किए तो तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सर सब्ज की तो तेरी गजा के वास्ते, ये चांद ये सूरज ये सितारे तेरी ज़िया के वास्ते, सब कुछ तेरे लिए है पर तू खुदा के वास्ते, तू अल्लाह के लिए बना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये चरिंद परिंद कायनात की जितनी मखलूक़ात हैं वो उसी ने बनाई हैं। आप फल खाते हैं, आप अनाज खाते हैं, ये ज़मीन को किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। हमारे खाने का बंदोबस्त किसने किया? अल्लाह ने। हमारी इज्जतें बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। देने वाला कौन है? अल्लाह है। औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है ना। ये जिंदगियां कौन देता है? अल्लाह देता है ना। तो फिर ये कायनात के जर्रे जर्रे पे अल्लाह ताला के एहसानात हैं। इसीलिए तो कुरान में सूरह अर्रहमान में कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किस नेमत को जुटलाओगे। मैंने पढ़ा है सहाबा जब ये आयत पढ़ते तो कहते या अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को जुटलाने वाले।
अल्लाह ताला की नेमतें, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक हम मकरूज हैं अल्लाह के एहसानात के। जो नहीं है ना वो जो मर्जी करता फिरे, लेकिन जो मकरूज है अपने रब के एहसानात का, उसे अल्लाह की हुक्म दूली जचती नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता की है कि हम यहाँ पे बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। आज हमने ये बात तय करके जानी है कि हम दुनिया में किसी और की बात को ठुकरा सकते हैं, लेकिन अपने मालिक की बात को ठुकरा नहीं सकते। अपने मालिक की बारगाह में हम सरे तस्लीम खम करेंगे, जो रब कहेगा वो मानेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म को नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये सांसें भी उसी की इजाजत से आती हैं। मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह ताला की अता से चल रही है। जब तक उसका हुक्म नहीं आएगा, जब तक मलकल मौत को हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक जिंदगी चल रही है। बल्कि समझदार बंदे तो यहां तक कह गए कि इंसान की जिंदगी 3 सांसों में है। एक सांस जो ले चुका वो तो खत्म हो गई, जो लेने के लिए बैठा है उसका पता कोई नहीं, और जो ले रहा है ना वो भी इजाजत मांग के आती है, या अल्लाह इसको ये सांस लेने दूं या ना लेने दूं। इजाजत मिल जाती है तो जिंदगी बाकी है। कहते हैं सा आया आया ना आया ना आया। इसका मतलब है एक एक लम्हा हमारा अल्लाह ताला की एहसानात, अल्लाह ताला की इनायात का मकरूज है। हमें अल्लाह के हुक्म को फरामोश नहीं करना चाहिए। और मैंने पढ़ा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पीछे बैठा हुआ था तो मेरे करीम नबी ने मुझे बच्चा कह के मुखातब किया। फरमाया वो बच्चे मैं तुझे चंद कलिमात ना सिखाऊं? मैंने अर्ज़ की आका सिखाएं? तो मेरे करीम नबी ने फरमाया ए अब्दुल्ला बिन अब्बास याद रखना, अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के फरामीन का ख्याल रख, अल्लाह की रहमत को तू अपने सामने पाएगा। अगर तू मांगना चाहता है तो खुदा से मांग, अगर तू मदद लेना चाहता है तो खुदा से मदद ले। और फरमाया जब तक तुझे अल्लाह जलील न करना चाहे, कायनात का कोई तुझे जलील नहीं कर सकता, और दुनिया इज्जत नहीं दे सकती तुझे जब तक खुदा न चाहे। इस पे हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। आओ मेरे दोस्तों, आज ये जहन हमने लेके जाना है, हमने इरादा करके जाना है कि मालिक की बारगाह में हम ऐसे सुर्ख रूह के इस दुनिया से जाएं कि खुदा जो कहेगा हम मानेंगे। ये हुक्म की मैं अहमियत बता रहा हूं, अल्लाह का हुक्म कितना बड़ा है, अल्लाह ताला का हुक्म कितना आलीशान है। और फिर क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब की इताअत करो। कि कुरान मजीद पढ़ लें, जगह जगह पे अल्लाह ने इताअत की बात की है। बल्कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इताअत की बात नहीं की है, बल्कि इताअत के फवायद भी बताए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वअतीउल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे दुनिया व आखिरत की कामयाबियां नसीब हो जाएंगी। अब मैं दावत देना चाहता हूँ, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो मेरे महबूब का हुक्म मानेगा उसे दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी। और सिर्फ कामयाबी दुनिया व आखिरत की नहीं, अल्लाह ताला फिर कुरान में कहता है वमन युतिल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहेगा, और उसके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी तवज्जो का तालिब हूं, मैं कुरान के हरूफ पढ़ रहा हूं। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो मेरे और मेरे महबूब की बात मानेगा दुनिया व आखिरत की कामयाबी है उसके लिए, जन्नत है उसके लिए। इसका मतलब है जन्नत लेने वाला कोई हो तो सही, अल्लाह जन्नत देने के लिए तैयार है। कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है तो तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह और उसके रसूल की बात को तस्लीम कर जाओ, जिंदगी में शामिल कर लो, तुम्हें दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब हो जाएगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान तो बार बार ये कहता है कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक। आओ अपने महबूब के सही गुलाम बन जाएं,
आए हुजूर की। मौला अली शेर खुदा से किसी ने सवाल किया था, अली शेर खुदा ये बताएं कि अल्लाह ताला आपकी शरीयत में इबादत का वक्त कितना है। अब तवज्जो कीजिएगा, मौला कायनात से सवाल क्या है, अली शेर खुदा आपकी शरीयत में इबादत का वक्त कितना है। तो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा 24 घंटे। हर वक्त इबादत का वक्त हमारा, हर वक्त इबादत का वक्त रहता है। तो उसने अर्ज किया हुजूर ये कैसे हो सकता है, इबादत का तो एक वक्त मुतय्यन होता है, आप 24 घंटे कैसे कह सकते हैं। तो फरमाया हम हुजूर की शरीयत पे चलने वाले लोग हैं, तो शरीयत पे चलने वाले लोग का कोई लम्हा इबादत के बगैर गुजरता ही नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे जिंदगी हो जाए, आपका उठना भी इबादत, बैठना भी इबादत, सोना भी इबादत। बल्कि मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक वाक़या हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के पढ़ा। आप फरमाते हैं, ये सिलसिला नक्शबंदिया के बानी है। आप फरमाते हैं कि मैं तवाफ़े काबा करने के लिए चला गया, तो मैंने देखा एक बंदा गुलाफ़े काबा को पकड़ के खड़ा है और कह रहा है या रब्बी या रब्बी या रब्बी। तो मैंने उसके दिल की तरफ देखा खुदा की ताकत से, तो मुझे उसका दिल ऐसे ही नजर आया कि माल मवेशियों में अटका हुआ है और अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं। तो मैं हैरान होकर कहता हूँ या अल्लाह ये कैसा बंदा है, तेरी बारगाह में खड़ा है, काबे के हतीम में खड़ा है और इसने बकायदा गुलाफे काबा पकड़ा हुआ है, लेकिन या अल्लाह तेरी तरफ इसकी तवज्जो ही नहीं है। आप फरमाते हैं मैं हैरान हो परेशान हो के बाहर निकला, मिना के बाजार में गया ना, तो वहां पे एक बंदा तजारत कर रहा था, अपना सौदा बेच रहा था, 40,000 दिरहम का सौदा कर रहा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना इसका दिल भी देखूं, क्यों ना इसका दिल भी देखूं। तो अल्लाह की हुजूर इजाजत मांगी, या अल्लाह दे ताकत इसका दिल देखूं। अल्लाह ताला अपने वलियों को ये ताकत अता फरमाता है। निगाह जब पड़ी ना उसके दिल पे, तो आप फरमाते हैं मैं हैरान रह गया, एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं था। आप कहते हैं कि मैं हैरान हूं, एक गुलाफे काबा को पकड़ के खड़ा है, दिल हाजिर नहीं है। एक वहां पे खड़ा है जहां पे अपने रिज़्क कमा रहा है, वहां पे बैठा है, लेकिन दिल हाजिर है। कहते हैं मुझे समझ आ गई कि दिल हाजिर होना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में भी बंदा हो, अल्लाह की बारगाह से बंदे को गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। उसका दिल भी हाजिर हो, उसकी जुबान भी तर हो। ये है असल में हाजिरी। आप जहां भी बैठे हैं कोई बात नहीं, आप रिज़्क कमाने बैठे हैं, आप तजारत कर रहे हैं, आप वालिदैन की खिदमत में हैं, आप अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकले हैं, आप किसी की जो है ना वो किसी के बारे में एक अच्छी राय रखते हैं, आपका दिल अपने मालिक की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए। ये है असल रुजू इल्लाह, ये है असल ताल्लुक बिल्लाह। अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना होगा, अपने अल्लाह से अपने रब्त को मजबूत करना होगा। मेरा ये विजदान है, मेरा अपना ये ख्याल है कि जो हर लम्हा अपने मालिक की बारगाह में हाजिर रहता है, वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, उसको अल्लाह पाक नवाजता रहता है। हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राहरुए मंजिल ही नहीं। कुरान बोल बोल के कहता है मेरे महबूब की गुलामी में आ जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब फरमा दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो आपकी इत्तिबा में आ जाएं। जब आपकी इत्तिबा में आ जाएंगे, इत्तिबा कहते हैं पीछे चलने को, पीछे पीछे चलने को इत्तिबा कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह के महबूब की इताअत ये बड़ी जरूरी है, ये बड़ी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमें जो भी मिला है हुजूर के तुफैल से मिला है। आज अपने अमाल देख लें, क्या हमारे अमलों का नतीजा है जो इतना कुछ अता किया गया। एक शेर आम बोलते हैं हुजूर के गुलाम, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी। कोई भी इंसान, हम जितने भी बैठे हैं, हम अपने अमलों का सिला नहीं ले रहे। यानी अगर हमें कोई नवाज रहा है ना, तो ये हुजूर का सदका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुजूर की इताअत इसलिए जरूरी है कि हुजूर के तुफैल हमें वो
कलाम है कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, और इन्ना आतना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। और आगे मेरे महबूब करीम की बारगाह में वो भी कहते हैं, जो हदीस में भी है कि इन्नमा न कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तकसीम फरमाता हूँ। उलमा ने लिखा है कि हुजूर के दरे दौलत से मिला सब कुछ। ईमान मिला तो हुजूर के सदके से, कुरान मिला तो हुजूर के सदके से, बल्कि रहमान मिला तो हुजूर के सदके से, ये इल्म की दौलतें हुजूर के सदके से। बल्कि मैंने एक हदीस पढ़ी है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जन्नत पे अंबिया का दाखिला उस वक्त तक हराम किया जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, और मेरे करीम नबी फरमाते हैं तमाम उम्मतों पर जन्नत का दाखिला उस वक्त तक हराम है जब तक मेरे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि बाकी उम्मतों से पहले आप जन्नत में क्यों जाएंगे? अमलों की वजह से? नहीं, हुजूर की वजह से। और एक और हदीस मैंने पढ़ी, आका कोइनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हूँ वो सबसे पहले जिसे सजदे की इजाज़त मिलेगी, मैं हूँ जिससे सबसे पहले सर उठाने की इजाज़त मिलेगी। फरमाया मैं ही हूँ जो अपनी उम्मत को पहचान लूँगा, सबसे पहले अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। तो सहाबा ने इस बात पे ताज्जुब किया, अर्ज़ की सोनिया बाकी उम्मतें भी होंगी, आपकी उम्मत भी होगी, आप कैसे पहचानेंगे? अब उनके लिए मेरा यह जुमला है जो कहते हैं जी नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, कहते हैं जी बिजी बड़े हैं। और मेरे करीम नबी के ये अल्फाज और मफहूम हदीस क्या है? मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत को वुजू के आज़ाद चमकने की वजह से पहचान लूँगा। मेरे उम्मतियों के चेहरे चमकते होंगे, मेरे उम्मतियों के हाथ चमकते होंगे, मेरे उम्मतियों के पाँव चमकते होंगे, और जो वुजू करता ही नहीं है चमकेंगे कैसे? जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आए आज ये इरादा करके उठें कि करीम नबी अगर ये फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन मैं अज़ाए वुज़ू से अपने गुलामों को पहचानूंगा, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, तो ये इस चमक को ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? ज्यादा करना चाहिए। तो बेहतरीन नुस्खा है, आओ आज से इरादा करें हम बावुज़ू रहा करेंगे। अच्छी नीयत करनी चाहिए ना। आए हुजूर की शरीयत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर की इताअत क्यों ज़रूरी है कि हुजूर की वजह से हमें बड़ा कुछ मिला है। अब मेरे मुस्तफ़ा से बेगाना हो जाओगे तो ज़िंदगी क्या आखिरत भी तबाह हो जाएगी। हुजूर को जिनने माना है उन्होंने ऐसे भी माना है। हुज़ैफा बिन यमान सहाबी हुजूर के गुलाम किसरा के दरबार में बैठे हैं। आप तवज्जो कीजिएगा, मैंने कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, सिर्फ दो चार बातें करनी है। हुज़ैफा बिन यमान किसरा के दरबार में बैठे हैं, जिनको हुजूर की सुन्नत से प्यार है, जिनको हुजूर के अमल से प्यार है, जिनको हुजूर की सीरत से प्यार है, हुजूर की अदाओं से प्यार है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान किसरा के दरबार में बैठे हैं, खाना लगा हुआ है, एक लुकमा नीचे गिर जाता है, हुज़ैफा बिन यमान लुकमा उठाने लगते हैं, साथ वाला इशारा करके कहता है क्या करने लगे हो, देखो दरबार किसरा का दरबार है, सुपर पावर है, यहाँ पे आपकी इंसल्ट हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी, ना उठाओ ना लुकमा नीचे से। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान पे कुर्बान जाऊं, आप फरमाते हैं अततरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुम का, फरमाया मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से नबी की सुन्नत छोड़ दूं। आपने लुकमा उठाया क्योंकि हुजूर की सुन्नत है कि लुकमे की कदर करो, नीचे से उठा के साफ करके खा लो। रिज़्क़ की बेकदरी करोगे तो रिज़्क़ चला जाएगा, ये हुजूर का फरमान है। मेरे करीम नबी की सुन्नत थी लुकमा उठा के साफ करके खा लेना। तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने ये सुन्नत दिखा के पूरी करके इस बात का इजहार किया कि चाहे किसरे का दरबार, हम तो स्टेटस देखते हैं ना कि यहाँ पे अब जो है ना हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हम हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे। लेकिन हुज़ैफा बिन यमान ने ये सबक हमें याद करवाया है कि हुजूर का जो गुलाम होता है हुजूर की सुन्नत देखता है।
हुजूर का तरीका देखता है। आओ हुजूर के तरीके को अपनाएं। आज से इरादा करें हुजूर की सुन्नत को हम जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में ये खूबसूरत अदाएँ शामिल करेंगे। और मेरे करीम नबी ने अपनी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारी है। यहाँ तो अदाएँ इतनी प्यारी ना हों, अदाएँ प्यारी हैं ना हुजूर की। मेरे करीम नबी ने अपने घर की ज़िंदगी बड़ी प्यारी गुजारी है। घर में ये परेशानियाँ हैं, घर में बेसुकूनियाँ हैं, हमारी अज़वाज, हमारे बच्चे किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेदीनी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मेरे करीम नबी ने घर में भी इस बात को और इस दीन को जो है ना वो राइज किया है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह के महबूब की बारगाह में 2 बीवियाँ हुजूर की बैठी हैं। अच्छा, मैं बाद दफ़ा किसी जगह पे मैंने सवाल भी किया है, हुजूर के शहजादे कितने हैं, शहजादियाँ कितनी हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे हुजूर के गुलामों को हुजूर के बेटों का भी नहीं पता, बेटियों का भी नहीं। इस हद तक हम हुजूर से बेगाना होते जा रहे हैं। करीम नबी की औलाद का नहीं पता। भाई जिससे मोहब्बत करते हो इनसे पूछे ना, सहाबा से एक एक अदा हुजूर की। मौला अली शेर खुदा सवारी पे सवार हुए ना तो मुस्कुराने लगे। तो किसी ने पूछा अली शेर खुदा आप मुस्कुरा पड़े, क्या वजह है? आपने फरमाया यहाँ मैंने देखा, हुजूर को देखा, हुजूर भी सवारी पे सवार हुए थे, हुजूर भी मुस्कुराए, मैं तो यार की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैं तो यार की अदा को। फिर हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं भी हुजूर के साथ था, हुजूर मुस्कुराए तो मैंने पूछा आका से, आका आप क्यों मुस्कुराए? तो हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की बात याद आ गई। किसकी बात याद आ गई? अल्लाह की बात याद आ गई। या रसूल अल्लाह की क्या बात याद आ गई? तो फरमाया अल्लाह की बात मुझे ये याद आई है, अल्लाह कहता है कि जब कोई बंदा मुझसे माफ़ी मांगता है मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माफ़ी मैं नहीं देनी है उसको। हजरत गिरामी, आओ ना हुजूर की घर वाली ज़िंदगी भी देखें। हुजूर अपनी बीवियों से कैसा सलूक करते थे। हुजूर की 11 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? हुजूर पे सारी राजी थी? सारे राजी थे यार, हुजूर पे सारी बीवियाँ राजी थी। हमें सोचना होगा हमारे घरों में हालात क्या चल रहे हैं। जब तक शरीयत का निफाज नहीं होगा ना, घर में बरकत नहीं आ सकती, ये बात याद रखें। हुजूर की 2 बीवियाँ हुजूर के पास बैठी हैं। नबीना से आबी दरवाजे पे आ जाते हैं और इजाज़त मांगते हैं। हुजूर अपनी बीवियों से कहते हैं पर्दा कर लें। एक ज़ौजा बोली, अर्ज करती हैं हुजूर वो आने वाले सहाबी नबीना है। तो मेरे करीम नबी को नहीं पता था नबीना है। हुजूर की ज़ौजा पाक ने आगे से कहा हुजूर आप कह रहे हैं पर्दा कर लें, वो तो आने वाले नबीना है। हुजूर ने फरमाया आप नबीना तो नहीं हो ना। अब ये एक जुमला है जिसको अपने दिल में जगह दीजिएगा। क्या मर्दों को औरतों को देखना मना, और क्या औरतों को मर्दों को देखना मना नहीं? दोनों तरफ मना है ना। अब ये कि घरों में ये चीजें भी कि औरतों से पर्दा करवाने का जो जिम्मेदारी है ये हमारी है मर्दों की, इस पर हमने जो है ना वो एक्शन लेना है। एक नन्हे से आबी हुजूर की बारगाह में बैठे हैं। हुजूर वो कभी उधर हाथ मारते हैं कभी उधर मारते हैं। तो मेरे करीम नबी ने क्या कहा? या गुलाम सम्मिल्ला, या गुलाम सम्मिल्ला, कुल बियमीनिका व कुल, जो है ना वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे क्या कहा कि एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, एक अपने दाएं हाथ से खाओ, एक मिम्मा यली का, एक अपने आगे से खाओ। ये हुजूर फरमा रहे हैं उस नन्हे से बच्चे को। अब मेरे करीम नबी ने उस बच्चे की भी इस्लाह फरमाई है। मैं बताना चाहता हूं कि शरीयत इतनी ज़रूरी है कि अगर कोई शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई शरीयत के खिलाफ चल रहा है, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाजार में है, चाहे वो आपके पास बैठा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रोकें, आप उसको शरीयत की बात बताएं। ये है हुजूर की नौकरी। और मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शरीयत, आपका जो दीन का मामला है उसको आगे बढ़ाना है, हमने मेहनत करनी है, तवज्जो करनी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिन्होंने मानी है उनकी ज़िंदगी पढ़ें।
उन्होंने छोटी छोटी अदा भी हुजूर की नहीं छोड़ी। हम तो बड़ी बड़ी अदाएं छोड़ देते हैं। एक और बात अर्ज कर देता हूँ, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, आपने सुर्ख रंग की चादर ली हुई थी। तवज्जो कीजिएगा, कौन सी चादर? सुर्ख रंग की चादर ली हुई थी। मेरे करीम नबी ने नागवारी का इजहार फरमाया, फरमाया ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस घर गए और जाके चूल्हे में उस चादर को डाल दिया और जला के राख कर दिया। दोबारा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, बताओ उस चादर का क्या बना? अर्ज की, आका जला दी है, राख कर दी है। फरमाया वो औरतों के काम आ जाती, औरतों को दे देते। फरमाया जिसको आपने पसंद नहीं किया मैंने उसे जला के राख कर दिया। हजरत गिरामी, ये हुजूर की शरीयत पर अमल करना है कि छोटी छोटी बातें भी हुजूर की नहीं छोड़ी उन्होंने। हम तो हुजूर को नाराज करके बैठे हैं। हमें तो फिक्र ही नहीं है कि कब्र में किसने काम आना है। हमें तो फिक्र ही नहीं है कि मैदान महशर में मेरे करीम आका कैसे काम आएंगे। हुजूर की नजर इनायत होगी तो जन्नत मिलेगी। आओ आज ये अहद करके उठें, हमने हुजूर से बेवफाई नहीं करनी। तो जो है जनाब की, हमने हुजूर से बेगानगी नहीं दिखानी, हमने हुजूर का हो जाना है। हुजूर की शरीयत को अपनी जिंदगी में डालना है, हुजूर की अदाओं को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी खूबसूरत अदाएं हुजूर की अदाओं से मिलती जुलती होंगी, अल्लाह ताला बेड़ा पार फरमा देगा। हर नदर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। आपको और मुझे हुजूर की ज़रूरत है, आपको और मुझे हुजूर की ज़रूरत है। जब सब छोड़ के वापस आ जाएंगे, कब्र में हुजूर आ जाएंगे, सवाल होगा कि क्या कहता था इनके बारे में। अगर हुजूर के शरीयत की हमने खिलाफ वर्जी की है तो बात हमारी ज़ुबान से निकल पाएगी? कभी नहीं निकलेगी। हम हुजूर की तरफ इशारा करके कभी नहीं कह सकेंगे यही थे हमारे आका। अगर हुजूर की शरीयत को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और कर रहे हैं, ये कोई मैं मुंह रखनी तो कर नहीं सकता ना, मैंने वही बात करनी है जो हकीकत है। हमने वाक़यातानी अपने घर में अपने आप पे शरीयत मोहम्मदी को हमने नाफिज करना छोड़ दिया है। हमारे चेहरों पे सुन्नत रसूल नहीं है, हमारी जिंदगी में सुन्नत रसूल नहीं है। हमारी जुबान कितना सख्त जुमला बोलती है, लेकिन हुजूर तो बड़े मीठे थे, हुजूर तो प्यारी बोली बोलते थे। आए हुजूर की मीठी बोली को अपनी जिंदगी में शामिल करें, प्यार से बात करें और मोहब्बत को बांटें। ये हुजूर का तरीका है। हुजूर मुस्कुरा के बात करते थे। हमारी बात ही यहाँ से शुरू होती है। मैं गालते करने लगा तो उन्हें गुस्सा लग जाए, गाले तू शुरू कर, गालते गलत है मैं उन करने लगा। भाई गलत बात आप क्यों करने लगे? रहने आप गुस्से वाली बात ना करें, प्यार वाली बात करें। मेरे करीम नबी की बारगाह में 10 साल हजरत अनस रहे हैं। अर्ज करते हैं कि मैं हुजूर के पास रहा, एक बार भी मुझे हुजूर ने झिड़का नहीं है। तो हम तो 2-4 गालियों के बगैर बोलते नहीं हैं। हम तो किसी से पूछें वो कहता है इन्होंने 2-4 गाला ना कटिए थे ये काम नहीं करते। हमने अपना ज़हन बना लिया हुआ है। आप प्यार से बोल के देखें यार, प्यार से जो दिल जीता जाता है वो गुस्से से नहीं जीत सकता। प्यार से दिल जीतें, वो मिठास लाएं अपनी जिंदगी में, खूबसूरती लाएं अपनी अदाओं में। आपसे कोई आपके अखलाक की वजह से प्यार करे, पैसे की वजह से ना करे, आपके ओहदे की वजह से ना करे, आपकी रवैये की वजह से। माशाल्लाह यार थोड़ी देर बैठे हैं, दिल जीत लिया यार, इसका अंदाज ही बड़ा प्यारा है। आए ना हुजूर के इस अंदाज को, ये भी तो देखें कि अल्लाह के महबूब की बारगाह में कोई गैर भी आता अपना बन के जाता, क्योंकि हुजूर इस अंदाज में बैठते, बात करते,
हुजूर का अंदाज़े ज़िंदगी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि हमने जीना कैसे है, हमने बात कैसे करनी है, हमने घर में कैसे रहना है, हमने लोगों के साथ मामलाते ज़िंदगी कैसे गुजारने हैं। जब हुजूर की यादाएँ पढ़ जाएंगे, हुजूर की सीरत पढ़ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हम बदलेंगे नहीं तो फिर अल्लाह भी हमें पसंद नहीं करेगा। आए आज के इस मजलिस में इरादा करके उठें, हमने अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। हमने अपने आप को चेंज, ये महफिलों का फ़ायदा तब है कि हम यहाँ से उठें, इरादा करके उठें कि आज हमने ये महफिल सुनी है, सुबह फजर की नमाज में हम इंशाअल्लाह आएंगे। ये हुई ना बात। अब सुबह आज महफिल सुनी है, इरादा करके उठें, हमने सुबह रिज़्क़े हराम की तरफ नहीं जाना, हलाल कमाना है। महफिल का फ़ायदा तब है कि हम इरादा करके उठें कि हमने आज से ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। हुजूर को झूठ पसंद, हम सच बोलेंगे। चेंज आए ज़िंदगी में तो तब इन महफिलों का फ़ायदा है। और अगर चेंज ना आया तो फिर ज़िंदगी शर्मिंदगी है, फिर ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैं इसी शेर पे ख़त्म करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरा और आपका आना कबूल फरमाए, आमीन। और जो बातें चंद की हैं, जो कलिमात चंद अर्ज किए हैं, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम हुजूर के बन जाएं, हुजूर के हो जाएं और सही मानों में हो जाएं। वो शायर ने कहा था कि मस्जिदें जो है ना वो मरसिया था, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही। और तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, इतना तो बताओ कि मुसलमान भी हो। आज मस्जिदें जो हैं वो भी मरसिया का हैं कि नमाजी ना रहे और वो सहबे औसाफ हिजादी ना रहे। जब हम अपने ऊपर गौर करेंगे, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारे दिल मोहब्बत से, ये नफ़रतों वाले दिल, हम इनको अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इन मोहब्बतों में बदल डाले। ये दिल नफरत करने के लिए नहीं है, ये मोहब्बत करने के लिए है, ये प्यार करने के लिए है। आओ प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। किसी को जो है ना सुख देंगे तो सुख मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये दुनिया जो है ना वो ऐसे ही है। अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा नवाजता है जो बंदा दूसरों के लिए खैर खा और अच्छी सोच रखने का मालिक है। अल्लाह हमें समझने अमल करने की तौफीक है।